दोस्तों नमस्कार। मानक पुस्तकों की श्रृंखला में यह महेश कुमार बर्णवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक भूगोल एक समग्र अध्ययन का भाग 2 है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, यदि इस वीडियो में बताए गए तथ्य आपके काम के लगें व समझ में आपके आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी के अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले मन में हमारे जो प्रश्न आता है वह यह आता है कि भाई ये पृथ्वी आखिर कब से है और कब तक रहेगी, यानी कि पृथ्वी की उम्र। तो पृथ्वी की अगर आयु की बात की जाए तो दो प्रकार से हमको देखना पड़ेगा। एक तो उल्कापिंड एवं चंद्रमा के चट्टानों से जो नमूने प्राप्त हुए उनका जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। लेकिन जब रेडियोधर्मी तत्वों का परीक्षण किया गया तो उससे पता चलता है कि 3.9 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा पृथ्वी। तो क्योंकि 3.9 बिलियन पुराने जो चट्टानें प्राप्त हुई तो ऐसा माना जाता है कि भाई पृथ्वी भी उतनी ही पुरानी होगी। अब समस्या ये आ गई कि इन दोनों में से किसको माने। तो जो सबसे विश्वसनीय प्रक्रिया है वो रेडियो सक्रियता के आधार पर जो अध्ययन किया गया वो सबसे विश्वसनीय प्रक्रिया है। और किसने रेडियो सक्रियता के आधार पर पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया तो पियरे क्यूरी एवं रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया, रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर पृथ्वी की आयु का अनुमान 2 से 3 अरब वर्ष लगाया। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी व्याख्या का प्रयास कास्ते द बफन ने किया, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक, अब पृथ्वी के इतिहास को, भाई इतना बड़ा इतिहास रहा है तो उसको कई महाकल्पों में बांटा गया है। फिर उन महाकल्पों को क्रमिक रूप से कई युगों में बांटा गया, फिर छोटे छोटे भाग इसके किए गए जिन्हें शक में विभाजित किया गया है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। ये महाकल्प हैं। महाकल्पों को बांटा गया है आद्य महाकल्प में, फिर पुराजीवी महाकल्प, फिर तीसरा मध्यजीवी महाकल्प, चौथा नवजीवी महाकल्प और पांचवा नूतन महाकल्प। अब फिर इन महाकल्पों को विभाजित किया गया है। आद्य महाकल्प यानी प्री पैलियोजोइक एरा को आर्कियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल में बांटा गया है 2 भागों में। फिर पैलियोजोइक एरा यानी पुराजीवी महाकल्प को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कैम्ब्रियन कल्प, आर्डोवेशियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प, डिवोनियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प और पर्मियन कल्प। अब देखो मध्यजीवी महाकल्प यानी मेसोजोइक एरा को 3 भागों में बांटा गया, ट्रियासिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में। नवजीवी महाकल्प को 5 भागों में विभाजित किया गया है, पैलियोसीन काल, इलोसीन काल, इयोसीन काल और ओलिगोसीन काल, मायोसीन काल, प्लायोसीन काल में। नूतन महाकल्प को 2 ही भागों में बांटा गया, एक तो प्लेस्टोसीन काल और दूसरा होलोसीन या फिर अभिनव काल। तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये रट्टा नहीं लगाने बैठ जाना है कि महाकल्प कितने हैं। 5 भागों में महाकल्प को बांटा गया, फिर उनमें से जो महाकल्प हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, कि पुराजीवी महाकल्प कई भागों में, ये सब नहीं रटना है। यहाँ से ना तो ये प्रश्न कभी पूछा गया ना पूछा जाएगा। यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बताओ आर्डोवेशियन कल्प में क्या था, पृथ्वी पर कौन सा जीव जंतु आ गया था उस समय या नहीं आया, कौन सा पर्वत किस कल्प में बना, निर्माण हुआ, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते। तो आपको ये बिल्कुल ना तो रटना ना तो इसको देख के घबराना कि भाई इसको इतने भागों में बांट दिया गया, अब याद कैसे करेंगे। याद करने नहीं है फालतू में, अगर दिमाग लगाना है तो लगाइए। ठीक, वो तो समझने के लिए वैज्ञानिकों जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने अपनी समझने की सोच एक विकसित करने के लिए ऐसे विभाजित कर लिया है। ठीक है, अब हम तथ्यों को देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनेंगे और उसी को आपको याद करना है। आर्कियन काल को अगर देखें तो आर्कियन काल में जीवाश्मों का पूरी तरह अभाव था, इसीलिए इसको प्राग जैविक काल भी कहा जाता था। और इसमें क्या होता था, ग्रेनाइट नीस की प्रधानता थी। एक ग्रेनाइट नीस क्या है? एक प्रकार की चट्टान है जिनमें सोना और लोहा पाया जाता था। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि कनाडियन व फेनास्कोंडिया शील्ड किस काल में निर्मित हुए? तो आर्कियन काल में निर्मित हुए। प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ? रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ।
इसके अलावा अरावली और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी, अरावली और कौन सी, धारवाड़, ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। कैम्ब्रियन कल्प में क्या क्या हुआ था, तो जो प्राचीनतम अवसादी चट्टान हैं उनका निर्माण हुआ कैम्ब्रियन कल्प में, और विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन कल्प में हुआ। अब ध्यान रखना, अरावली और धारवाड़ का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ, जबकि विंध्याचल का कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसके अतिरिक्त समुद्रों में शैवाल की उत्पत्ति भी कैम्ब्रियन कल्प में हुई। ऑर्डोविशियन कल्प में क्या हुआ, समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए और वनस्पतियों का विस्तार हुआ, लेकिन ध्यान देना कि अभी भी स्थल भाग जीव विहीन है ऑर्डोविशियन कल्प में। सिल्यूरियन कल्प में क्या होता है, समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति होती है, और यही कारण है कि सिल्यूरियन कल्प को जीवों का काल कहा जाता है। पौधों का उद्भव भी सिल्यूरियन कल्प में होता है। कैलिडोनियन पर्वतीय हलचलों का काल भी सिल्यूरियन कल्प माना जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किस काल में हुआ, तो ध्यान रखिएगा डिवोनियन कल्प में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जैसे स्कैंडिनेविया, दक्षिण पश्चिम में स्कॉटलैंड, उत्तर में आयरलैंड एवं पूर्वी अमेरिका में इस प्रकार के पर्वत देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिवोनियन कल्प में सार्क का उद्भव भी हुआ, सार्क मछली का, ठीक है, इसी कारण इसको मत्स्य युग भी कहा जाता है डिवोनियन कल्प को। फर्न जो है, फर्न, इनका भी जो है विकास, उत्पत्ति डिवोनियन कल्प में हुई। अब मन में आता होगा कि भैया ये फर्न है क्या, तो एक प्रकार की वनस्पति है फर्न, इसकी उत्पत्ति कब हुई, डिवोनियन कल्प में। और फिर एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आ गया कि भाई जो मत्स्य काल है वो डिवोनियन काल को कहा जाता है, लेकिन जीवों का काल किसे कहा जाता है, जो इसके पहले था। इसके पहले क्या था, कौन सा काल था, सिल्यूरियन कल्प, ये जीवों का काल कहा जाता है, जबकि मत्स्य काल डिवोनियन कल्प को कहा जाता है। कार्बेनिफेरस कल्प से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि कार्बेनिफेरस युग में ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, और इसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं, और यही कारण है कि इसे कोयला युग भी कहा जाता है। किसको, कार्बेनिफेरस युग को कोयला युग भी कहा जाता है। पर्मियन काल में क्या हुआ, इसमें ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस जैसे भ्रंशोथ पर्वतों का निर्माण हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई भ्रंशोथ क्या है, तो जो पर्वत निर्माण है इसकी प्रक्रिया में आप देखेंगे कई प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे फोल्डेड माउंटेन, जो मूड़दार पर्वत हैं उनको फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, वलित पर्वत हैं, और इसी प्रकार से भ्रंशोथ पर्वत हैं। जब अधिक दबाव के कारण किनारों में भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि भ्रंशोथ पर्वतों का निर्माण हो जाता है। कुछ उदाहरण आप याद रख सकते हैं, जैसे अल्ताई, तिएन शान, अल्पेशियन, स्पेनिश मेसेटा, ये सब भ्रंशोथ पर्वत हैं, इनका निर्माण पर्मियन कल्प में हुआ। अब देखेंगे हम मध्यजीवी महाकल्प को। ट्रियासिक कल्प में क्या होता है, आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति का काल था। अब इसमें क्या होता है, ये जो आर्कियोप्टेरिस था ये स्थल एवं आकाश दोनों में चल सकता था, और तीव्र गति से तैरने वाले लाबास्टर का उद्भव भी इसी काल में हुआ, ट्रियासिक काल में हुआ। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि लाबस्टर क्या है, तो लाबस्टर एक केकड़ा, एक प्रकार का केकड़ा है, यह केकड़ा समूह का प्राणी है लाबस्टर, और इसकी उत्पत्ति कब हुई, ट्रियासिक कल्प में। इसके अलावा कछुआ व मेढक की उत्पत्ति भी ट्रियासिक कल्प में होती है। जुरैसिक कल्प में डायनासोर का विस्तार हुआ, ध्यान देना उत्पत्ति नहीं विस्तार होता है। जुरैसिक कल्प में ही जलचर, नभचर व स्थलचर तीनों में चल सकने वाले जीव उत्पन्न हुए। क्रिटेशियस कल्प में क्या होता है, पठारी भाग में ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये काली मिट्टी का भी निर्माण उसी से होता है। तो काली मिट्टी या दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ, क्रिटेशियस काल में।
अब नवजीवी महाकल्प जो दो भागों में बटा है, प्लायोसीन काल और इयोसीन काल, इसको देख लेते हैं। तो राकी पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? पैलियोसीन काल में हुआ। इयोसीन काल में क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार होता है। उसके अलावा घोड़ा, रेनोसेस यानी सुअर, गैंडा आदि हाथी, इनके पूर्वजों का आविर्भाव होता है इयोसीन काल में। बृहद हिमालय का निर्माण या बृहद हिमालय की उत्पत्ति कब होती है? ओलिगोसीन काल में। ओलिगोसीन काल में ही कुत्ता, बिल्ली, भालू आदि की उत्पत्ति हुई। मायोसीन काल में क्या होता है? मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति होती है, जबकि बृहद हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोसीन काल में होती है। प्लायोसीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उसकी उत्पत्ति होती है, और उत्तरी विशाल मैदान का आविर्भाव भी प्लायोसीन काल में होता है। अब अंतिम महाकल्प जो था वो है नूतन महाकल्प। इसको चतुर्थक युग भी कहा जाता है। इसमें गुंज, मिंडेल, रेस, वुर्म और अंतर हिमकाल देखे गए हैं प्लेस्टोन काल में। यहाँ से कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव प्लेस्टोसीन काल में ही होता है। होलोसीन काल जो अभिनव काल कहा जाता है, इसमें तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। कृषि और पशुपालन इसी काल में प्रारंभ होता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको याद रखिएगा। पृथ्वी की आयु जो निर्धारित की जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है यूरेनियम डेटिंग विधि। धरती पर मौजूद जितने भी जीव हैं सब में कार्बन उपस्थित रहता है। जीवों अथवा कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में कार्बनिक डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति एक तरह रासायनिक प्रतिक्रिया है।